नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का संजय पीसीएस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एक मैथ के गणित के सूत्र के जो पैमाने हैं भारतीय उत्तर प्रदेश राज्य में मापने की विधियां क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय भूमि मापने का रीति जो है वो सबसे पहले है, देखिए क्या है, 22 गज आपका जो होता है, 22 गज एक जरीब के बराबर होता है, चैन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, 100 कड़ी, जो 100 कड़ी होती है वो एक जरीब या एक चैन के बराबर होती है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की भूमि मापने की रीति। जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें भूमि मापने की सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है, इसको देखेंगे। तो पहला जो है उत्तर प्रदेश राज्य की भूमि मापने की रीति, ये है सबसे पहला पॉइंट। तो इसमें क्या है, 1 लाठा 76 इंच के बराबर होता है और 20 अनुवासी एक कछवासी के बराबर होता है। 20 कछवासी एक विश्वासी के बराबर होता है। 20 विश्वासी एक विश्वा, या हम कह सकते हैं 50 वर्ग हाथ के बराबर होता है। और 20 विश्वा एक बीघा या 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। और इसी में 8 बीघा जैसे लोग बोलते हैं, तो 8 बीघा को हम क्या है 5 एकड़ मानते हैं। 8 बीघा को 5 एकड़ मानते हैं। अब इसी प्रकार एसआई प्रणाली में देख लेते हैं। इसी कड़ी में अब पंजाब राज्य की भूमि मापने की रीति को देखते हैं। तो उधर क्या होता है, एक करम 3 हाथ के बराबर होता है और 9 वर्ग करम एक मरला या 9 सरसाई के बराबर होता है। 20 जो मरला है एक करनाल के बराबर होता है और 4 करनाल एक बीघा या 1620 गज के बराबर होता है। अब जैसे 2 बीघा है तो एक घूमा के बराबर होगा, ये होगा बिल्कुल। अब आगे देखते चेन्नई राज्य की भूमि मापने की रीति क्या है। तो इसमें क्या है, आपका जो 22 गज है वो 1 फुट के बराबर है और 2400 वर्ग फुट जो है आपका वो एक मनाई या ग्राउंड के बराबर होता है, 1 ग्राउंड के बराबर होता है। जो आपका 24 ग्राउंड है वो आपका एक करनी या 6400 वर्ग गज के बराबर होता है। 484 करनी एक वर्ग मील के बराबर होता है और 121 करनी 160 एकड़ के बराबर होता है। अब मुंबई राज्य की भूमि मापने की रीति को हम समझते हैं। 49/4 वर्ग हाथ जो है एक काठी के बराबर होता है और जो 20 काठी है वो 1 पाउंड के बराबर होगा और 20 पाउंड आपका 1 बीघा या 3925 वर्ग गज के बराबर होता है और 6 बीघा आपका जो है वो 1 रूके के बराबर होता है। 20 इसी प्रकार आगे 20 रूके 1 चहार के बराबर होता है। तो अब आगे देखते हैं हम इसमें क्या क्या और भी विशेषताएं हैं। अब इसमें देखिए सर, इसमें देखते हैं ये एसआई प्रणाली के अपवर्त्य और अनेक उनके अर्थ क्या हैं। जो पहला दिया गया है इसमें क्रमांक है, यहाँ आपका लिखा है, ये प्रीफिक्स है, ये अर्थ है। तो ये दिया है 1 एक्स्ट्रा बराबर 10 की घात 18, 1 पेटा बराबर होता है 10 की घात 15, 1 टेरा बराबर होता है 10 की घात 12, 1 गीगा होता है 10 की घात 9 होता है। 1 गीगा होता है 10 की घात 9 होता है।
1 मेगा होता है 10 की घात 6 होता है। 1 किलो होता है 10 की घात 3 होता है। 1 हेक्टो होता है 10 की घात 2 होता है। और 1 डेका जो होता है वो 10 की घात 1 होता है। इसी प्रकार आगे जो आपका मीटर होता है, उसको 1 से डिनोट करते हैं। अब इसी प्रकार देखिए आगे जो डेसी होता है उसको 10 की घात -1 लिखते हैं। सेंटी को क्या लिखते हैं 10 की घात -2 लिखते हैं। मिली को क्या लिखते हैं 10 की घात -3 लिखते हैं। माइक्रो को क्या लिखते हैं 10 की घात माइक्रो को 10 की घात -6 लिखते हैं यहाँ पे। और नैनो को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात -9। और पीको को हम लिख सकते हैं 10 की घात -12। और फेमटो को हम लिख सकते हैं 10 की घात -15। इसी तरह आटो को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, आटो को 10 की घात -18। और देखिए अब इसमें दिया उपरोक्त को किलोग्राम या लीटर के लिए भी समान रूप से प्रयोग करते हैं। महत्वपूर्ण एकल इकाई रूपांतरण लंबाई एवं क्षेत्रफल। अब इसको क्या समझते हैं। जैसे दिया होता है आपका 1 इंच जो दिया है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 फुट कितने के बराबर होता है आपका 1 फुट होता है आपका 30.41 सेंटीमीटर का होता है। 1 गज 91.4399 सेंटीमीटर, यह हम कह सकते हैं 3 फुट। आपका जो अगला है एक चैन होता है आपका वो 20.116 मीटर का होता है। जो फ्लॉग होता है आपका वो होता है 10 चैन, यह हम कह सकते हैं 201.16 मीटर होता है। 1 मील जैसे लोग कहते हैं 1 मील हम चल चुके हैं, तो 1 मील किसके बराबर होता है 1 मील होता है हमारा 1609.3 मीटर के बराबर होता है। और 1 बीघा जो होता है आपका 1 बीघा वो होता है 2304.576036 वर्ग मीटर। ये भिन्न जगहों पर बदलता है, ये भिन्न जगहों पर बदल जाता है, जगह के हिसाब से इसको मैनेज किया जाता है। अब देखिए 1 एकड़ जो होता है 4046.80 वर्ग मीटर का होता है। 1 हेक्टर आपका जो होता है अब 1 हेक्टर में देखिए कितना होता है 1 हेक्टर बराबर होता है 100 एकड़, यानी हम कह सकते हैं 10,000, इसको कह सकते हैं 10,000 वर्ग मीटर या 11,955 वर्ग गज भी बोल सकते हैं। अब देखिए कुछ इसमें एक तरीके से दिया गया सूत्र दिया गया है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। 1 डेसिमल बराबर होता है 40 वर्ग मीटर। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष ये। और 1 कट्ठा बराबर होता है 1361.25 वर्ग फीट। 1 वर्ग मीटर होता है जो आपका वो होता है 1.196 वर्ग गज होता है। और एक आपका जो है 1 वर्ग गज जो है आपका वो होता है 0.836126 वर्ग मीटर। अगला जो 1 वर्ग मील है वो होता है 2.59 वर्ग मीटर, 2.59 वर्ग किलोमीटर। अब नीचे दिया गया है कुछ भार एवं वजन दिए गए हैं, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं।
अब देखिए इसको कैसे डिफाइन कर, 1 तोला जैसे दिया होता है, 1 तोला कितने के बराबर, तो बराबर होता है 1 तोला 12 मासा। 12 मासा को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि 11.664 ग्राम। एक रत्ती कितने के बराबर होती है, 2 जब के बराबर होती है। और हमारा एक मासा कितने के बराबर होता है, 5 रत्ती के बराबर होता है। अब इसी प्रकार एक पाव 4 छटाव के बराबर होता है। एक छटाव आपका 12 घटक या 5 तोला के बराबर होता है। और एक पसेरी आपका 5 सेर के बराबर होता है। एक सेर आपका जो है वो 933 ग्राम के बराबर होता है। एक मन आपका वो 8 पसेरी के बराबर होता है। एक मन 8 पसेरी के बराबर होता है आपका। यह हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं 40 सेर, या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं 37.232 किलोग्राम। अगला हमारा जो है 1 पाउंड, हमारा जो 1 पाउंड को हम कह सकते हैं 453.592 ग्राम। 1 टन को हम कह सकते हैं 1016 किलोग्राम। और एक ग्रेन को हम कह सकते हैं 0.0648 ग्राम। 1 ड्राम को हम कह सकते हैं 1.772 ग्राम। 1 आउंस को हम कह सकते हैं 28.350 ग्राम। इसी प्रकार आगे चलते हैं अपना। तो दोस्तों आज की PDF में हमने ये पढ़ा, मैथ के इतने सूत्र पढ़े। इस आपको मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझिए, इस वीडियो को आप पॉज करके 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसी तरह हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब, संजय PCS अकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, एवं अपने दोस्तों में हमसे जुड़ने के लिए कह सकते हैं। इसी तरीके से हम आपको नए नए वीडियो लाते रहेंगे संजय PCS अकेडमी में। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ऑल ऑफ थैंक्स सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो नमस्कार।